नमस्कार मित्रों। पेपर लीक की घटना को लेकर, नीट के पेपर लीक को लेकर देश भर में आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जंतर मंतर पर तो हंगामा हुआ ही है। हजारों हजार छात्र और संगठन जो है, सामाजिक संगठन वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन रात को बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हुए। सोनम वांगचुक जो 25 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे और कुछ दिनों से प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती थे, सरकार उनके साथ लगातार बात कर रही थी। और रात को जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह जी, जो दोनों मंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में, वो लोग वहां पहुंचे और उन्होंने उनका अनशन तुड़वाया। उनकी मांगों को माना गया है। हालांकि इसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने रात को एक वीडियो जारी किया और कहा कि भाई हम फास्ट ट्रैक कोर्ट और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए बिल लेकर आएंगे। रात तक उनके पास ड्राफ्ट आ गया। आज दिन में कैबिनेट की बैठक होनी है, उसमें उस बिल को अप्रूव कर दिया जाएगा और फिर हो सकता है कि सोमवार को संसद में उस बिल को लेकर आया जाए। तो इस सब के मायने क्या है? क्यों सोनम वांगचुक अलग अचानक अनशन से खत्म करके बाहर आ गए, इस अनशन से, इस आंदोलन से? क्यों गीतांजलि जी ने ये कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके धरना देकर ठीक नहीं किया? और क्या अब जो जंतर मंतर पर छात्र बैठे हुए वो अपना आंदोलन खत्म कर देंगे? देश भर में आंदोलन खत्म हो जाएगा? संसद में जो एक तरह से बिल्कुल बंद पड़ी हुई है संसद, हंगामा हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा? इस सब पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान की राजनीति को बारीकी से समझने वाले हमारे वरिष्ठ मित्र आशुतोष जी, जो सत्येंद्र जी फाउंडर भी हैं और अभी देर रात हिंदुस्तान लौटे हैं, लेकिन फिर भी हमारे आग्रह पर वो हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए, आप दुनिया दूसरे कोने पर थे और यहाँ हिंदुस्तान जो है आपका इंतजार कर रहा था। आंदोलन में कुछ सलाह बहुत आप दे देते तो अच्छा होता बच्चों को। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये अन्ना के आंदोलन के बाद का एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। और जी। ऐतिहासिक इस लिहाज से क्षण है क्योंकि ये वो सरकार है जो दरअसल अपने आप को जनता के प्रति और संसद के प्रति जवाबदेह नहीं मानती है। और अगर जनता के प्रति और लोगों के प्रति अगर अपने आप को जवाबदेह मानती तो अब तक कम से कम जो एक पहला कदम जो सरकार को करना चाहिए था वो था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हो ही जाना चाहिए था। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने में जब किसी भी मंत्री के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते थे, तो थोड़ा कभी-कभी वक़्त भी लगता था, लेकिन इस्तीफा तो होता था। आपको याद है शिवराज पाटिल का इस्तीफा सिर्फ़ इसलिए हो गया था, क्योंकि आतंकवादी घटना के बाद उन्होंने एक ही दिन दिन में भर में 2-3 उन्होंने कपड़े बदल दिए तीन थे। तीन तीन ड्रेस बदल ली थी। बिल्कुल। और उस दिन 3 लोगों के इस्तीफे हुए थे। मुख्यमंत्री का हाँ जी। इस्तीफा हुआ था महाराष्ट्र के, उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ था महाराष्ट्र के और देश के गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था। तो जब सरकार अपने आप को जवाबदेह मानना बंद कर देती है, तब इस तरीके की कार्रवाई होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस आंदोलन ने इस देश की फ़िज़ा को पूरी तरीके से बदल दिया है और इस देश को एक उम्मीद दी है। क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि ये देश काफ़ी हद तक नाउम्मीद हो चुका था। क्या इस देश के अंदर कोई जवाबदेह सरकार है या सरकार के खिलाफ कहीं कोई आवाज़ उठ भी सकती है या उठ भी नहीं सकती है। जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट अगर आप देखिए तो इस पूरे आंदोलन में जिस तरीके से चाहे सोनम वांगचुक हो, चाहे कांग्रेस जनता पार्टी हो, कोई भी आज की तारीख में अपने अपने स्तर पे कोई इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव नहीं ले सकता। कोई अगर ये कहे कि उनके हाथ में इस आंदोलन की कमान है, तो शायद वो किसी बड़ी गलतफ़हमी का शिकार है। और इसलिए सोनम वांगचुक के ने अपना जो अनशन है वो तोड़ दिया। बहुत अच्छा किया क्योंकि किसी भी उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों के बीच में एक जागृति पैदा करने का और उनकी वजह से नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ तो निश्चित तौर पर वो उसके बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर सोनम वांगचुक हो या कोई अगर ये सोच रहा हो कि इस आंदोलन की बागडोर उनके हाथ में है और उनके कहने पर सब कुछ होगा, तो ये बिल्कुल अपने आप एक अद्भुत किस्सा है। अद्भुत इसलिए किस्सा है क्योंकि ये पूरी तरीके से फेसलेस है। अन्ना के आंदोलन के समय में आपको एक चेहरा था, एक पूरी टीम लगी हुई थी। यहाँ तो सिर्फ एक बच्चे ने एक शुरुआत की जो अमेरिका से आया और उसके बाद लोग इकट्ठा होने लगे। सरकार ने एक के बाद एक गलतियाँ की और उस गलतियों का ये नतीजा है कि आज इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। देखिए, कोई पेरेंट्स कोई भी हो वो कभी भी ये नहीं देख सकते, कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो पेरेंट्स कौन होगा जिसका खून ना खोले कि आप छोटे-छोटे बच्चों के ऊपर लाठियाँ बरसा रहे हैं, उनके ऊपर पेलेट गन से हमले कर रहे हैं, लाठियों के अंदर कीलें लगी हुई हैं, बच्चों को मार रहे हैं आप। मतलब ये एक जाहिलियत की एक हद होती है, एक हैवानियत की भी एक हद होती है।
तो किसका खून नहीं खोलेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का समर्थक हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग का आदमी हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक ने अगर अपना अनशन तोड़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार अभी तक क्यों, जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अभी तक क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो पा रहा है? ये इस पर भी हमारे ख्याल से देश को गौर करना चाहिए। ये सर, दो बातें आपने जो महत्वपूर्ण करती थी, एक तो ये कि जो सरकार ने रात को प्रधानमंत्री जी ने वीडियो रिलीज किया अपना, उससे पहले जो नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह जी वहाँ गए, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाया और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बिल भी लेकर आ रहे हैं जिससे पेपर लीक के मामले में दोषियों को सजा दी जाए। तो वो तो एक परमानेंट नतीजा है, उसको आप कैसे देखते हैं और क्या संसद में भी अब हंगामा खत्म होगा? दूसरा जो एक बड़ा सवाल है, पहले उसका आप जवाब दीजिए कि सोनम वांगचुक साहब ने जिस तरह से अनशन तोड़ा है, तो बहुत सारे लोग उनकी नीयत पर आशंका कर रहे हैं और वो समझते हैं कि ये सरकार का प्री प्लान स्ट्रक्चर्ड अनशन था और इसी तरह से इस पूरे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश थी। ये दूसरी बार हो रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अन्ना आंदोलन पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन अन्ना आंदोलन के बाद भी ये माना गया था कि भाई संघ के, आरएसएस के, बीजेपी के सपोर्ट से वो आंदोलन चल रहा था। आज भी आप ऐसा मानते हैं सोनम वांगचुक को लेकर? नहीं, मैं तो ये पूछता हूँ, संघ है कहाँ? कहाँ है आरएसएस? इतना बड़ा संगठन अपने आप को कहता है दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ अपने आप को कहता है, हालांकि एनजीओ कहना गलत होगा क्योंकि वो तो मानते ही नहीं कि वो तो कोई एनजीओ है या कोई संगठन है। कहाँ है आरएसएस? कहाँ है मोहन भागवत? मैंने तो कोई स्टेटमेंट नहीं सुना। कहाँ है दत्तात्रेय हास बोले? मैंने तो कोई स्टेटमेंट उनका नहीं सुना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतने दिनों बाद याद आई बच्चों की। मतलब ये जो प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात करते हो, जो प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हो, छात्रों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल कैसे परीक्षा दी जानी चाहिए, कैसे उसके तनाव को हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए थी, कैसे सब कुछ रिलैक्स होना चाहिए था। जब मासूम बच्चे सड़कों पर बैठे हुए हैं, लाठियां खा रहे हैं, उनकी अपनी सरकार लाठियां खिला दे रही है उनके ऊपर। उत्तर प्रदेश जो दिल्ली की पुलिस है किसको रिपोर्ट करती है? सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करती है। और इस सरकार के अंदर इतने बर्बर तरीके से छात्रों को पीटा गया है और अमित शाह उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आपसे पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं या किसी और को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का मीडिया, इस देश के टीवी चैनल्स, इस देश के अखबार अमित शाह से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते कि आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है जो छात्रों के ऊपर यहाँ लाठियां चली हैं। और अगर जिम्मेदार सरकार होती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर संवेदनशील व्यक्ति होते, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तो आज नहीं, जिस दिन ये छात्र धरने पर बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उस दिन प्रधानमंत्री जी का बयान आना चाहिए था। उस दिन प्रधानमंत्री जी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। देखिए, सरकार का अपना एक रुख होता है, सरकार का अपना काम करने का एक तरीका होता है। सरकार जल्दी दबाव में काम नहीं करती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी पहले दिन अपील करते, दूसरे दिन अपील करते, तीसरे दिन करते, आप 17 दिन के बाद आपने सोनम वांगचुक को उठाने का, 17 दिन के बाद जब सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने लगी और 21 दिन के बाद आपने उनको वहां से उठाया, तब भी आप अपील कर रहे हैं। अब आप अपील कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार बुरी तरीके से फंस चुकी है। इसलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात का पड़ता है कि इस देश के अंदर जिस जनता के बारे में लोग कह रहे थे वो सो गई है और वो अब लड़ने का मादा खो चुकी है। वो अचानक खड़ी हो गई है, जागृत हो गई है और वो इशारे कर रही है, वो संकेत दे रही है कि इस देश को एक जवाबदेह सरकार की जरूरत है। एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो 25 दिन का इंतजार ना करे। एक ऐसी सरकार की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, सोनम वांगचुक को लेकर अचानक बड़ा स्नेह उमड़ पड़ा है। दो मंत्री चले गए हैं। ये वही सोनम वांगचुक थे जिनको जब वो लद्दाख के अंदर जब वो अनशन कर रहे थे, तब उनके बारे में क्या कहा गया कि पाकिस्तान से इनके तार जुड़े हुए हैं। बाकायदा आपने वो जो सरकार की चार्जशीट होती है जिनके, और उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद 6 महीने बाद उनको राजस्थान की जेल में रखा गया। एक आदमी जो ठंडे प्रदेश का आदि है, उसको आपने भयंकर गर्मी में जाके रखा। उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई और उनको पाकिस्तान परस्त बताया गया कि पाकिस्तान को फोन करते थे। अब आपको बड़ा प्रेम आ रहा है सोनम वांगचुक से। ये क्यों है? क्योंकि ये अवसरवादिता है, क्योंकि सरकार समझ गई है कि अब जो है उस बिना सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को तोड़वाए हुए अब मामला आगे नहीं बढ़ सकता। और अभी भी सरकार क्या कह रही है?
हम जो कानून बदलने के लिए बिल लाएंगे, वो जो इस देश के अंदर सबसे आसान तरीका, आप कानून लेके आ जाइए, बस बिल लेके आ जाइए। अरे जो लोग जिम्मेदार हैं इस पेपर लीक के लिए, क्या उनकी जवाबदेही तय होगी? क्या उनमें से किसी आदमी को कन्विक्शन होगा? क्या इस देश के शिक्षा मंत्री ये जिम्मेदारी लेंगे? क्या मौजूदा सरकार ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि वो बुरी तरीके से सफल रही है? क्या लाठीचार्ज के लिए अमित शाह का इस्तीफा लिया जाएगा? क्या पेपर लीक के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा? और हमारा मीडिया सवाल ही नहीं पूछता। अमित शाह से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है इन लोगों की। इन बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, क्या पुलिस से सिर्फ पुलिस उसके लिए जिम्मेदार है? और अगर जिन पुलिस वालों ने इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज, देखिए मैं पुलिस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, पुलिस तो एक डिसिप्लिन फोर्स है, आर्मी एक डिसिप्लिन फोर्स है। उसको जो कहा जाता है उसी, अगर आपने कहा कि इनको किस कम वाट में इनको हटाना है तो फिर उसी तरीके से काम करेगी। आपने लाठीचार्ज क्यों करवाया? क्या छात्र वहां पे अनशन कर रहे, क्या छात्र वहां पे किसी तरीके का वो कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे? और उसके बाद अब मीडिया में उनके बहुत घटिया किस्म के लोग जो हैं वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इन्होंने भी, छात्रों ने भी मारा, यानी आप उनके ऊपर लाठियां बरसाइए, उनकी आंखें फोड़ दीजिए, पेलेट गन चलाइए, सब कुछ करिए और वो बेचारे कुछ ना करें। मैं तो उन बच्चों को सलूट करता हूं जिन बच्चों ने कहा कि आइए आप मुझे लाठियां मारे, और से एक नहीं कई वीडियोज हैं। मुझे तो उस गांधी के उस डांडी मार्च की याद हो आई कि जब वो 72 सिपाही वो खड़े रहे, पुलिस की बर्बर लाठियां उनके पड़ती रहीं, वो बेहोश होकर गिरते रहे लेकिन उन्होंने चू नहीं की। ये उन महात्मा गांधी की जीत है जो आज फिर एक बार इस देश को मायूसी के दौर से निकालने के लिए एक बार फिर से जिंदा हो गए, खड़े हो गए। आपने अभिजीत दीपकी का जिक्र किया कि वो अमेरिका से लौट कर आया, वो बच्चा आंदोलन खड़ा कर दिया उसने। सरकार के जो पक्ष के लोग हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि भाई ये आंदोलन जो है बाहर की जो ताकतें हैं, विदेशी ताकतें वो चला रही है कि एक ही दिन में 2 दिन में 2 करोड़ फॉलोअर हो जाए, फिर वो आंदोलन हो जाए, बोस्टन से आया हुआ लड़का, और फिर उनको जो फाइनेंस सपोर्ट जो है वो दुनिया भर के देशों से हो रहा है। इसका मतलब हिंदुस्तान को कमजोर करने की या हिंदुस्तान की सरकार को कमजोर करने की ये साजिश है। आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि आरएसएस के खातों की जांच होनी चाहिए थी, विश्व हिंदू परिषद के खातों की जांच होनी चाहिए, जितने संघ से जुड़े हुए तमाम जो संगठन है इनके खातों की जांच होनी चाहिए। किन किन देशों से इनके पास पैसा आता है, कहां कहां से पैसा आता है, कौन कौन पैसा इनको बेचता है। तो बेशर्मी की एक हद होनी चाहिए। जो मैं कह रहा हूं ना कि आप हर चीज को सिर्फ अगर अभिजीत दीपके के पीछे या इस आंदोलन के पीछे अगर विदेशी ताकतें हैं तो क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते आप? क्यों सोना वांगचुक से बात कर रहे हैं आप? ये जो दोगलापन है ये बंद होना चाहिए भाई इस देश के अंदर। लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। जब मासूम बच्चों के ऊपर आपने लाठियां चलाई तब आपको समझ में नहीं आया क्या ये जो मासूम बच्चे जो बैठे हुए हैं क्या ये विदेशी साजिश की वजह से बैठे हुए हैं? पेपर लीक क्या विदेशी साजिश है? एक के बाद एक पेपर लीक, और अभी फिर उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हुआ है। मतलब मुझे तो ये लगता है कि ये पेपर लीक दरअसल एक बड़ी साजिश है, पेपर लीक के माध्यम से अपने लोगों को पूरे शिक्षा तंत्र के अंदर डालने की। अन्यथा ये अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर नहीं हो रहा होता बहुत, और उस चक्कर में क्या हो रहा है कि पेपर लीक का मतलब पब्लिक में बात आ जा रही है। ऐसे न जाने कितने लोगों को, अपने लोगों को इन्होंने पेपर लीक करवा के अपने लोगों को इस सिस्टम के अंदर डाल दिया। मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब कम से कम इनके समर्थकों को, मीडिया में बैठे हुए जो इनके समर्थक हैं, इनको अब तो कम से कम शर्म आनी चाहिए। अब तो शर्म आ जाए। अगर अब भी शर्म नहीं आती है तो फिर भगवान ही इनका मालिक हो गया। मैं तो पोस्ट देख रहा हूं और मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, बल्कि मन में दया आती है ऐसे पत्रकारों के ऊपर। बिल्कुल दया आती है ऐसे पत्रकारों के ऊपर। ये पत्रकार है ही नहीं, ये सिर्फ चाटुकार भी नहीं है, मैं इनको चाटुकार भी नहीं करूंगा, ये इंसान भी नहीं है। मतलब जो इन बच्चों पे लाठियां चार्ज के बावजूद भी सरकार के साथ खड़े हुए हैं और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, उनको इंसान कैसे माना जाए? कोई भी पेरेंट सोच का दिल दहलेगा। ये बच्चे अपने लिए कर रहे हैं, ये बच्चे अपने लिए कर रहे हैं। मतलब कुछ तो सोचो भाई, कितनी सरकार की चमचागिरी करेंगे ये लोग, किस हद तक जाके चमचागिरी। और सरकार
जिस सोनम वांगचुक को विदेशी एजेंट बताने की कोशिश कर रही थी जब वो लद्दाख में आंदोलन कर रहे थे, आज उनसे आप बातचीत करें। इससे आपका दोगलापन पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि आपके सारे आरोप फालतू थे, बकवास थे, बेबुनियाद थे, इसका कोई अर्थ नहीं था। और आपने इस देश के अंदर एक परंपरा डाल दी है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा वो दरअसल देशद्रोही है, वो गद्दार है, पाकिस्तान परस्त है। और तो मुझे अब वाकई में दया आ रही इन लोगों को। सर एक चीज समझाइए कि जब सोनम वांगचुक साहब का अनशन खत्म हो गया तो क्या आप देख रहे हैं कि ये आंदोलन, क्योंकि अभी तक तो आप उनको फेस मान रहे थे मतलब सब लोग, अब उनके विड्रॉ करने से क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? सरकार की जो एक्सरसाइज है और जो बिल लेकर आने की बात है, तो बिल लेकर जब वो सरकार आएगी मंडे को तो कहेगी कि आप तो चाहते नहीं कि पेपर लीक पर दोषियों की साजिश हो, कार्रवाई हो, ये हो। आपको लगता है कि इस आंदोलन पर कोई असर पड़ेगा? देखिए विजय जी, अब ये आंदोलन इन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुका है। सोनम वांगचुक इस आंदोलन के नेता नहीं रहे। अब ये आंदोलन व्यक्तियों से ऊपर निकल गया। जब इतिहास में एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जब चीजें वाकई में आपके हाथ से निकल जाती हैं, हाथ से निकल जाती हैं। और वो क्यों है? सोनम वांगचुक ने, आपको याद होगा, तो जिस दिन उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनके आने से इस पूरे आंदोलन को एक नैतिक आभा मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका एक सम्मान है देश के अंदर। जब वो उठाए गए तब लाठीचार्ज हुआ, मार्च कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सोनम वांगचुक ने किन मसलों पे अपना अनशन वापस लिया है। पहले बात ये हुई कि उन्होंने ये कहा कि मैं अपना अनशन वापस ले लूंगा अगर सारे विपक्ष के नेता हमारे साथ आए या छात्रों से मिलने, यही उन्होंने कहा। उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उसके बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि एक चिट्ठी जारी की जिसमें उन्होंने ये लिखा कि अगर सरकार सारे मामले छात्रों के खिलाफ जो लीगल केसेस है, पुलिसिया केसेस, अगर उनको वापस ले ले तो हम आंदोलन वापस कर लेंगे। मूल मुद्दा क्या था? तो सरकार ने तभी उसका एश्योरेंस नहीं दिए ना। मूल मुद्दा क्या था? मूल मुद्दा ये तो नहीं था कि छात्रों के ऊपर अब हम अनशन करेंगे, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होगा, छात्र घायल होंगे, उनके खिलाफ पुलिसिया केस दर्ज होगा, और अगर वो पुलिसिया केस वापस ले लेंगे तो फिर हम जो है उनके क्या कहते हैं, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि जो छात्रों का भविष्य खराब किया जा रहा है, जो 20 से ज्यादा लड़कों ने जो आत्महत्या की है, वो क्यों की है? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी इस देश की सरकार की है, इस देश के शिक्षा मंत्री की है। मैं नहीं कहता कि शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक कराया, लेकिन अगर आप वाकई में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, अगर आप वाकई में एक जवाबदेह सरकार हैं, तो फिर शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मूल मुद्दा था। इस मूल मुद्दे को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ। तो आपको याद होगा जब अभिजीत दीप के पहले दिन जब वो एयरपोर्ट पर उतरे, उसके बाद जंतर मंतर पर गए, तो उन्होंने कहा था कि शाम 5 बजे तक अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो असल मुद्दा वो है। मुझे नहीं मालूम क्या लोग कह रहे हैं कि आपको भी ऐसा लगता है क्या? सर आप अभी पहुंचे हैं दिल्ली में और देश में ये चर्चा होने लगी रात से ही, सोनम वांगचुक की इंटीग्रिटी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, उनकी नीयत को लेकर सवाल खड़ा किया। आपको लगता है? मैं सोनम वांगचुक के इंटीग्रिटी पर कोई सवाल नहीं खड़े करता। ना मेरे पास उन्होंने तोड़ दिया। जब बात आप कह रहे हो एक ही मांग थी बड़ी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और वो हुई नहीं है, सरकार ने मानी नहीं है। आंदोलन में इस तरीके से होती है। आंदोलन में नेगोशिएशंस होते हैं। आंदोलन में आप मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से आप शुरुआत करते हैं, फिर आप एक मिनिमम जो पोजीशन होती है वहां पे आके वो हर तरीके के नेगोशिएशंस में होता है। हर आंदोलन में यही होता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न इस बात को लेकर यह है, क्या सोनम वांगचुक ने इस बात पर इंसिस्ट किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए? मेरे पास जानकारी नहीं। कम हो सकता है सरकार से उन्होंने बातचीत की हो। जब जेपी नड्डा गए या जितेंद्र सिंह गए उनके पास, तब क्या उन्होंने इंसिस्ट किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए? उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उससे जुड़ी हुई बातों पर वो चर्चा, सरकार ने कहा कि वो इस बारे में सोचेंगे। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। हमारे यहाँ तो ये कहावत बहुत मशहूर है। तो मैं
सोनम वांगचुक पर किसी तरीके का कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, ना मैं लगाऊंगा, क्योंकि उन्होंने 20-25 दिनों तक आमरण अनशन किया है और वो एक गांधीवादी तरीका था, गांधीवादी तरीका है, गांधीवादी तरीका रहेगा। मेरे पास जिस दिन कोई इन्फॉर्मेशन होगी, मैं, आप जानते हैं कि मैं बोलने से नहीं कतराऊंगा, लेकिन मैं खामखा आरोप लगाऊं, ये मेरा स्वभाव भी नहीं है और मैं जानता भी नहीं हूं। तो मैं जी। सोनम वांगचुक को प्रणाम करता हूं, उनको, उन्होंने जिस तरीके से इस देश को जगाने का काम किया अपने आमरण अनशन के माध्यम से, वो अपने आप में एक अतुलनीय काम है। बाकी जिस दिन कभी कोई जानकारी मिलेगी तो मैं जरूर बोलूंगा, आज मैं नहीं बोल सकता। सर आखिरी सवाल, आप अन्ना आंदोलन से बात शुरू की थी, अन्ना आंदोलन में आप जुड़े रहे, उस आंदोलन को देखा भी आपने करीब से बहुत। आज के जो बच्चे लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब सोनम वांगचुक उसके लीडर नहीं है, कोई बड़ा लीडर उनके पास एक बड़ा क्रेडिबल फेस नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट में आ गई है। आप क्या सलाह देना चाहते हैं बच्चों को कि ये आंदोलन ठीक तरीके से चले, मतलब कोई उसको जेपरडाइज करने में या खराब करने में ना लगे, या खत्म करना चाहिए, जो भी आप चाहते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो बहुत, मैं कोई सलाहकार नहीं हूं, ना मैं किसी को सलाह दे सकता हूं, ना मेरी एक इतनी हैसियत है कि मैं एक्सपीरियंस किसी आपका है कि जो कैसे आंदोलन चलते हैं, उसको सस्टेन करना या नहीं करना, खत्म करना, जो भी है। मुझे मुझे लगता है कि इस देश को अपने जो तमाम नेताओं से एक शिकायत है कि वो जनता में इस कदर विक्षोभ था, जनता में इस कदर नाराजगी थी, बच्चे इस कदर परेशान थे, इसको हमारी पार्टियां समझ नहीं पाई। मैं इस मसले पे राहुल गांधी को क्रेडिट देता हूं, आप कितना भी उनका मजाक उड़ाइए, लेकिन बहुत पहले उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। वो गए छात्रों से मुलाकात की और तब सरकार के लोगों ने मजाक उड़ाया था। अगर ये सरकार संवेदनशील होती तो जिस दिन राहुल गांधी कोटा गए थे, उस दिन सरकार कड़ाई से काम करने की बात करती, नए कानून लाने की बात करती। तब लोगों ने लेकिन राहुल मजाक तो उड़ाया जंतर उनका। मंतर नहीं गए ना बच्चों के पास नहीं, मिलने। जंतर मंतर जाना कोई जरूरी नहीं है। देखिए, जंतर मंतर, मैं भी तो नहीं कि जंतर मंतर गया, बहुत सारे लोग जंतर मंतर नहीं गए। ये जो है कि अगर आप राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए तो आप राम के भक्त नहीं हैं। ये जो लोग इस देश की संस्कृति को नहीं समझते, जहाँ कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, कण-कण में व्यापत है राम। तो जो इस देश की संस्कृति को नहीं समझते, ये भाजपा के, ये जो संघ परिवार के लोग हैं ना, ये ऐसे ही काम करते हैं। आप जंतर मंतर में नहीं गए इसलिए आपका आंदोलनकारी नहीं है। और आप, अगर आप पिछली बार जब मैं 13 दिन जंतर मंतर वहां रामलीला मैदान में था, तो हमारे बारे में न जाने क्या क्या बातें उड़ा दी थी लोगों ने। छोड़िए ना इनको, ये बहुत ही ऐसे किस्म के लोग हैं जिन पे चर्चा करना अपना वक्त जाया करना है। छोड़िए ऐसे लोग। और मैं एक तो वो छोटा वीडियो सा देख के टिप तो आप दे दीजिए। नहीं, मैं ऐसे वीडियोस देख के हैरान हूं जहां ये बेशर्मी के साथ इनके साथी पत्रकार बुद्धिजीवी जो अपने आप को कहते हैं, बेशर्मी के साथ, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अब सर हम नॉर्मली नहीं। पत्रकारों को छोड़ देते हैं, वो सब आपके नहीं मित्र नहीं हैं, नहीं नहीं चेले हैं, सब नहीं है, नहीं, ठीक कोई है। कोई मैं देखिए, इशू, अगर आप, मेरे लिए इशू आंदोलन है, मैं पत्रकार जो कर रहे हैं वो कर नहीं, रहे हैं, मुझे नहीं मैं पता। किसी तरीके की कोई सलाह किसी आंदोलन को नहीं दूंगा। ये आंदोलन का अपना काम है, उनकी अपनी अपनी ऊर्जा है, ये उनका अपना ग्रामर है। जिस दिन उनको लगेगा कि जो जो इच्छाओं को लेके, जिन आकांक्षाओं को लेके आई थी, सरकार ने उसको पूरा किया है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल वो अपने अपने स्तर पर फैसला करेंगे। मेरा स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि ये जो आंदोलनकारी हैं, इन्होंने कम से कम एक बात स्पष्ट कर दी है कि ये देश जो है, जिसको लेके बहुत सारे लोग मायूस हो गए थे, अब उसकी ऊर्जा जागृत हो गई है। मुझे नहीं मालूम आगे क्या होगा, मुझे नहीं मालूम आंदोलन चलेगा नहीं ठीक है। चलेगा, लेकिन जिस जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया था, जिसके बारे में आपने तय कर दिया था कि इसको तो सिर्फ अब सो जाने देना चाहिए, इसको विचारधारा की अफीम खिला दो, जनता धर्म की जाग अफीम गई है, खिला आप कह दो। रहे हैं। हाँ हाँ, धर्म की अफीम खिला दो, इसको विचारधारा की अफीम खिला दो, लगातार प्रोपेगेंडा करो, मीडिया को अपना गुलाम बना लो, सिर्फ एक तरीके का नैरेटिव करो, विपक्ष का आपको अपमानित करने का काम करो, राहुल गांधी को अपमानित करने का काम करो, आशुतोष और विजय त्रिवेदी जैसे लोगों को अपमानित करने का काम करो, उनको बेइज्जत करने का काम करो, उनके परिवारों के दिमाग को पॉइजन करने का काम करो। कम से कम अब चीजें वहां से बेहतर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए आंदोलनकारी क्या फैसला करेंगे, ये उनका काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैं पत्रकार हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं, जो भी ऑब्जर्व करता हूं मैं उसको लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने, मतलब ये लोगों को भी बताना चाहिए कि रात को 3 बजे आशुतोष जी लौटे हैं हिंदुस्तान, और उसके बाद अरे भी सर, वो इस थैंक यू चिंता सर। के साथ हमारे साथ शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तो जानते हैं वो जैसे साफ बात करते हैं, दो टूक बात करते हैं, इसलिए हम उनके प्रोग्राम का नाम अनकट विद आशुतोष है। उनको काटना मुश्किल काम है।
प्रणाम सर। थैंक यू, थैंक यू।